हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जना स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम जेईई में 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे अल्कोहल फिनॉल ईथर से, वो सारे के सारे क्वेश्चन आज हम यहाँ पर कंप्लीट करवाने वाले हैं। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसका कॉन्सेप्ट रिवीजन वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में सारी की सारी चीजों को रिवाइज कराया जा रहा है ना। हमने ऑलरेडी फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करवा दी है। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। क्वेश्चन पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी शेयर कर दी गई है, जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है, आप डाउनलोड करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। समझ में नहीं आते तो आप यहाँ पर वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। चलिए बिना किसी तरीके में इस वीडियो को शुरू कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, व्हाट अमाउंट ऑफ ब्रोमीन विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 2 ग्राम फिनॉल इनटू 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल। अच्छा, तो यहाँ पर आप फिनॉल को ट्राइब्रोमोफिनॉल में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो करिए जनाब, ये रहा आपके पास फिनॉल, इसको आप कन्वर्ट करने वाले हैं 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल में। तो सबसे पहले तो हम बनाते हैं फिनॉल, ये हमारी फिनॉल बन जाएगी। एंड अब 246 यानी कि यहाँ पर ब्रोमीन आएगा, यहाँ पर भी ब्रोमीन आएगा और यहाँ पर भी ब्रोमीन का एडिशन आप कर रहे होंगे। ये क्या बन चुका है आपका 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल। नंबरिंग कर देते हैं हम 1 2 3 4 5 एंड हियर इट इज 6। नाउ अभी आपको देखना है कितने मोल्स, सॉरी अमाउंट, यानी कितना वेट लगने वाला है ब्रोमीन का। तो ध्यान से देखिए, आप एक Br2 लेकर आएंगे तो एक ब्रोमीन का एडिशन हो रहा होगा। अब यार ये मत कह देना कि ब्रोमीन का ब्रोमीन एडिशन हो जाएगा, नहीं। जो ब्रोमीन होता है वो आपका इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। दैट मींस आप Br2 ही लेकर आ रहे होंगे। तो इसका मतलब 3 Br2 अगर आपके पास होगा तभी जाकर के आपका ये काम बन रहा होगा, क्योंकि 3 जगह पर ब्रोमीन का एडिशन करवाना है। अरे हाँ है ना, बिल्कुल। दैट मीन्स अभी आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे हैं आप, कि 1 मोल फिनॉल जब रिएक्ट कर रहा है 3 मोल ब्रोमीन के साथ, तब जाकर के आपको ये 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, एनी इशू। तो जनाब आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आप लिख सकते हैं कि एन ऑफ फिनॉल, पहले तो आप मोल्स ऑफ फिनॉल निकालिए, कितना आने वाला है इसका, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट कर रहे होंगे ना मोल्स के लिए। तो वेट कितना है 2 ग्राम्स, ये दिया हुआ है आपको 2 ग्राम्स। और मॉलिक्यूलर वेट C6H6O लिख रहे होंगे, तो 12 छंग 72 प्लस 6 प्लस 16 तो कितना आएगा 94 आएगा। बिल्कुल यही आएगा 94 आप यहाँ पर लिखने वाले। तो ये आपके पास क्या आ चुके हैं, मोल्स ऑफ फिनॉल। ओके, अब अगर आप मोल्स ऑफ फिनॉल को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो आपके पास मोल्स ऑफ ब्रोमीन आ जाएंगे। अब मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि 1 मोल फिनॉल का रिएक्शन हो रहा है 3 मोल ब्रोमीन के साथ। 3 मोल ब्रोमीन चाहिए 1 मोल फिनॉल के लिए, तब जाकर के आपको ये 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन हो रहा होगा। दैट मीन्स आप अगर फिनॉल के मोल्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास मोल्स ऑफ ब्रोमीन भी आ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर हम मोल्स ऑफ ब्रोमीन लिखने वाले हैं। तो इसको अगर आपने, ये है आपके पास मोल्स ऑफ फिनॉल, इसको अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ये मोल्स ऑफ ब्रोमीन भी आ चुके होंगे, है ना। अब वेट के लिए आप क्या कर रहे होते हैं, देखिए मोल्स इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अरे हाँ है ना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट के लिए आप कर रहे होंगे मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। अरे भाई साहब समझ में आ रहा है ना, वेट ब्रोमीन का आप निकालने वाले हैं। ब्रोमीन के वेट को निकालने के लिए आप 2 डिवाइड बाई 94 इंटू 3 कर रहे होंगे। ये आपके पास आ चुके हैं मोल्स ऑफ ब्रोमीन इंटू मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Br2, दैट इज 80 इंटू 2 करेंगे 60, 80 इंटू 2 करेंगे 160, 60 नहीं 160। अब आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 80 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जनाब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 मोल Br2 का यूज हो रहा है, 3 मोल Br2 का। तो Br2 का वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट 160, हाँ 160 होगा। तो अब आप इसको सॉल्व करिए। हालांकि मैंने यहाँ पर स्टेप्स तोड़ दिए हैं, आप इन सारी चीज़ों को एक ही स्टेप में लिख भी सकते थे अगर आपको समझ में आ रहा था, है ना। 2 से यहाँ पे जाएगा 47 बचने वाला है, यहाँ पर 180 आएगा, 180 नहीं 16 3 48, क्या बोल रहे हैं यार हम, 16 3 48 480 आएगा। डिवाइड बाई 47 आप कर रहे होंगे तो 1 से जाएगा, तो 47 यहाँ पर आने वाला है, डिवाइड नीचे आएगा 10, यानी कि 0 लगाएंगे आप, तब जाकर के फिर पॉइंट लगाएंगे। मतलब देखिए नहीं समझ आ रहा क्या, 0 लगाया आपने, नहीं गया तो फिर से 0 लगाएंगे, है ना। अब पॉइंट लगाएंगे तो जाकर यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 47 दूनी 94 करेंगे, 10.2 है कुछ, हाँ ये देखिए 10.22% आपका करेक्ट, सॉरी 10.22 ग्राम, यहाँ पर ग्राम नहीं लिखा हुआ है, 10.22 ग्राम आपका करेक्ट आंसर हो रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, आपको ये करना चाहिए, है ना। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है भैया। ये स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो बात ये बिल्कुल सही है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बढ़ाते चले जाते हैं, वैन डर वाल फोर्स बढ़ता हुआ चला जाता है। जैसे कि हम पर लिख देंगे हम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका जो बोलते हैं वैन डर वाल फोर्स जो होता है वो आपका बढ़ता चला जाता है। और इसके इसी के साथ आपका जो बॉइलिंग पॉइंट भी है
वो भी बढ़ रहा होगा, कोई दिक्कत इसमें। नंबर ऑफ कार्बोनेटर्स बढ़ रहे हैं, वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज कर रहा होगा, दैट मींस एट द एंड बॉइलिंग पॉइंट भी आपको बढ़ रहा होगा। तो स्टेटमेंट 1 तो आपका बिल्कुल सही है, यही बोला गया है। सेकेंड वन, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर हायर इन कंपेरिजन टू अदर क्लास ऑफ कंपाउंड्स सच एज ईथर एंड हेलोएल्केन। तो बात ये बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है। अरे भाई साहब, ये देखिए ROH और दूसरा मॉलिक्यूल देखिए ROH, एक सेकेंड, ऐसे बनाइए। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको नजर आ रही है, बिल्कुल आनी चाहिए। इसी प्रकार से फिनॉल को देख लेते हैं। फिनॉल को आप देख लेते हैं, ये होने आने वाला है इस प्रकार से फिनॉल। और अरे यार, चलिए मैं आपको बनाकर तो बढ़िया ही दिखाऊंगा। ऐसे ये आपका फिनॉल हो गया है, और इसी प्रकार से दूसरा मॉलिक्यूल होगा तो वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा। ठीक है, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा। दैट मींस इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है इन केस ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल, जिसकी वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो रहा होगा इन कंपेरिजन टू अदर क्लास ऑफ कंपाउंड्स सच एज ईथर एंड हेलोएल्केन। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट सेकंड भी आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो रहा होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड इज ट्रू, सेकंड आर ट्रू। ओके, एल्कोहल फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई ABC। अच्छा, तो यहाँ पर आपका क्लोरोबेंजीन इसकी रिएक्शन आप करवाने वाले हैं NaOH के साथ। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे आई थिंक अप्रैल में भी पूछा जा चुका है, कहीं पर तो मैंने करा रखा है ये, है ना। हाँ, कहीं पर कराया रखा है, वहाँ पे आपको मैचिंग टाइप क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें इसकी बात करी गई थी। तो क्लोरोबेंजीन आपके पास है, NaOH 623 केल्विन टेम्परेचर है, 300 ATM प्रेशर है। इस पर्टिकुलर केस में आपको ये याद रखना है कि टेम्परेचर अच्छा खासा है आपके पास, टेम्परेचर ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा, दैट मीन्स जो आपका क्लोरोबेंजीन है वो फिनॉल में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो जो आपका ये प्रोडक्ट A है वो कुछ और नहीं बल्कि फिनॉल ही है। हाँ, फिनॉल ही है। अब इस फिनॉल की रिएक्शन आप करवाने वाले हैं Na2Cr2O7 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो जनाब ये क्या करेगा, ये आपको पैरा बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट करके रख देगा। इसको पैरा बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट करा होगा। यहाँ पर आप ऐसे बनाइए, और यहाँ पे ऐसे नहीं होता यार, ऐसे होता है ना। ये हो जाएगा आपका पैरा बेंजोक्विनोन बी प्रोडक्ट। तो ए है हमारे पास फिनॉल, ए है फिनॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए फिनॉल है और बी क्या है, पैरा बेंजोक्विनोन। ये बात आप भैया याद कर लें, है ना, डायरेक्टली आपसे पूछी जाती है। और कई बार अगर आपने PYQ की प्रैक्टिस करी हुई ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन क्वेश्चंस के थ्रू होकर के आप ना गुजरे हों, इस रिएजेंट के थ्रू होकर के आप ना गुजरे हों। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते थे भैया बहुत ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल विद HBr गिव फिनॉल। अच्छा, फिनॉल कौन देगा HBr के साथ? देखिए, फिनॉल वही देगा जिसका ऑक्सीजन जो है डायरेक्टली बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ होगा, इस प्रकार से यही फिनॉल देने वाला है। क्यों ऐसा मैंने क्यों बोला, ध्यान से देखिएगा। ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब यहाँ पर आप बेंजीन देख पा रहे हैं और जैसे ही आप यहाँ पर ऑक्सीजन देखेंगे इस प्रकार से कुछ बॉन्ड होगा, तो ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर वो यहाँ पर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। दैट मींस यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनता हुआ नजर आ रहा होगा। अगर यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बना है, यानी कि आप इस बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएंगे HBr की हेल्प से, इस बॉन्ड को आप नहीं तोड़ पाएंगे, मतलब ये वाला बॉन्ड टूटेगा। दैट मींस यहाँ पर अब आकर के ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर निगेटिव जनरेट होगा, देन बाद में आकर के H+ हटाए करके इसको OH में कन्वर्ट कर रहा होगा। ठीक है, बात को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर लोन पेयर रेजोनेंस में है, इसकी वजह से इस वाले बॉन्ड को आप तोड़ नहीं सकते। ओके, है क्या? हाँ, ऐसा ही है। तो जनाब इसको देखते हैं। ये तो आपके पास एसिटल ग्रुप है ना, एसिटल ग्रुप है, इसकी आप रिएक्शन करवाने वाले हैं HBr के साथ। तो फिनाइल एसिटल्डिहाइड आपको मिल रहा होगा, ना कि फिनॉल, है ना, क्योंकि फिनॉल के लिए आपके यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड की तरफ आएंगे तो यहाँ पर भी आप इस वाले बॉन्ड को तोड़ देंगे, इस वाले बॉन्ड को अगर तोड़ देंगे आप, तो बताइए यहाँ पर आपको फिनॉल कहाँ से नजर आ जाएगा? नहीं नजर आएगा ना। तो यस, ये वाली बात भी आपकी गलत हो जाएगी। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 में आपको फिनॉल नजर आ रहा होगा। कैसे नजर आने वाला है वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसकी रिएक्शन आप करवाने वाले HBr के साथ, जैसा कि मैंने आपसे कहा, इसके जो लोन पेयर्स हैं वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, यानी कि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनता हुआ नजर आएगा। तो अभी आप इस वाले बॉन्ड को तोड़ रहे होंगे, इस वाले बॉन्ड को तोड़ रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर, यानी कि अरे डेल नेगेटिव मान सकते हैं आप, है ना, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव यहाँ पर मान सकते हैं। तो इस वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पर आकर के H जुड़ रहा होगा, यहाँ पर Br जुड़ेगा। तो फिनॉल के साथ साथ आपको CH3Br का भी फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा। ये फिनॉल ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इस वाले बॉन्ड को तोड़ा है आपने, तो CH3Br भी साथ में बन रहा होगा। आपको मतलब है फिनॉल से, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में भी भैया रेजोनेंस वगैरह है नहीं, तो इसका मतलब इस वाले बॉन्ड को आप तोड़ सकते हैं। दैट मींस ऑप्शन नंबर 4 भी आपका गलत ही हो रहा होगा। ये क्या है, बेंजाइल मिथाइल ईथर, क्योंकि यहाँ पर मिथाइल है बीच में, CH2, दैट मींस बेंजाइल मिथाइल ईथर है। तो आप जब इसको क्लीवेज कराने वाले हैं तो बेंजाइल ब्रोमाइड या फिर बेंजाइल एल्कोहल बनता हुआ नजर आ रहा होगा, ना कि फिनॉल। तो ये वाली बात याद रखनी है आपको, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन द Claisen-Schmidt reaction to prepare dibenzyl acetone from 5.3 ग्राम ऑफ benzaldehyde, a total of 3.5 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट वाज ऑब्टेन्ड। तो परसेंटेज यील्ड आपसे पूछा गया है। तो Claisen-Schmidt रिएक्शन में आप बेंजल्डिहाइड से प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते हैं एसीटोन के साथ, तो आपको डाई बेंजल एसीटोन का फॉर्मेशन होता हुआ मिल रहा होता है।
ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि आपको वेट दिया हुआ है, आपसे परसेंटेज यील्ड पूछा गया है, तो आपको क्या लेना है यहाँ पर, बेंजल डिहाइड यानी कि CHO लेना है, आपको CHO लेना है इस तरफ, इस तरीके से आपको, है ना। इसकी रिएक्शन आप करवाने वाले हैं एसीटोन के साथ, इसकी रिएक्शन आप करवाने वाले हैं एसीटोन के साथ। देखिए यहाँ पर रिएक्शन के बारे में लिखा नहीं गया है, क्लेजन स्टिमुलेटेड रिएक्शन में ऐसा होता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। और फॉर्मेशन किसका हो रहा होगा, डाई बेंजल एसीटोन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर 5 कार्बन होते हैं और इधर उधर आपको फिनाइल रिंग जुड़ी हुई नजर आ रही होती है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करेंगे क्या, 1 2 3 4 5, है ना, यह एक्स्ट्रा बन गया यहाँ पर, ऐसे 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 2, हाँ ये सही है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, और यहाँ पर हम पीएच लगा रहे होंगे, ठीक है। और ये आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ लगा देना है, ये आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड करना है। ये आपका प्रोडक्ट बन चुका है कौन सा, डाई बेंजल एसीटोन, डाई बेंजल एसीटोन, ठीक है। ये आपको आपका प्रोडक्ट मिल चुका है। अब आप देखिए कितने मोल्स आपको चाहिए बेंजल्डिहाइड के 1 मोल डाई बेंजल एसीटोन को फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पर 2 pH दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा होगा, यानी कि 2 मोल बेंजल्डिहाइड की रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल एसीटोन के साथ, तब जाकर के आपको 1 मोल डाई बेंजल एसीटोन का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। एनी इशू, इसका मतलब आप इसके मोल्स निकालिए। एन ऑफ बेंजल्डिहाइड आप कर रहे होंगे, बेंजल्डिहाइड ऐसे करते हैं हम, ठीक है। बेंजल्डिहाइड यानी कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना है इसका 5.3 ग्राम्स, 5.3 ग्राम्स। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं C7H कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, C7H6O तो कितना आएगा 1284, 6 90, और ये 16, 106 आएगा क्या, हाँ 106 ही तो आएगा, 106 आएगा, हाँ सही तो है, 53 ऐसे आएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट ऐसे करने वाले हैं आप, तो इसके मोल्स कितने आने वाले हैं, मोल्स आने वाले हैं जनाब आपके पास 0.05, है ना, इतना तो आएगा 0.05। दिक्कत है तो इसको यहाँ से ऐसे हटाइए, 0 लगाइए, 53 दूनी 206 आ जाएगा, 1/20 को जब सॉल्व करेंगे तो 0.05 ही आ रहा होगा आपके पास। अरे हाँ है ना, ठीक है। ये आपके पास आ गए मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड, ओके 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 ओके। दैट मीन्स देखिए यहाँ पर आप 2 मोल बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन करने वाले हैं, 1 मोल 2 मोल बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन करेंगे तब जाकर के आपको 1 मोल डाई बेंजल एसीटोन का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ओके। तो अब यहाँ पर आप इसके मोल्स निकाल लीजिए, डाई बेंजल एसीटोन के मोल्स कितने आने वाले हैं, डाई बेंजल एसीटोन, है ना, ऐसा लिख लीजिएगा। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना है इसका 3.51 ग्राम्स, 3.51 ग्राम्स डिवाइडेड बाई वेट कितना हो जाएगा इसका, वेट भाई साहब निकालना पड़ेगा, है ना। कार्बन मॉलिक्यूलर वेट की बात करें हम यहाँ पर, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, कार्बन कितने हैं 5 नहीं 6 कार्बन यहाँ पर होंगे, 6 यहाँ पर, 6 6 12 और 5 ये हैं 17। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 5 हाइड्रोजन इसमें होंगे, 5 यहाँ पर होंगे, 5 5 10 और 11 12 13 14, है ना, C14 हो रहा होगा, एंड एक ऑक्सीजन है। तो 17 × 12 + 14 + 16 आप करेंगे तो इसको जोड़कर कितना आएगा, देखिए ये तो 30 आ जाएगा, 14 + 16 30 हो जाएगा, और ये 17 था हम 70 34 170 और 34 204, यानी कि 234। 2 3 4 इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा, 2 3 4 इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा। तो आपके पास ये ऐसे हो जाने वाले हैं, ये कितना कुछ कैलकुलेट तो कैंसिल आउट तो हो रहा ही रहा होगा, 3 दूनी 6 नहीं कैसे होगा यार, 35 दूनी 70, इसको आप कैसे काटें, 17 दूनी 34 से जाएगा क्या, हाँ क्या होगा इसका, कुछ तो होगा ही होगा, 17 दूनी 34, इसको हम अगर 5 3 8 1 9 4 3 7 2 9 से काटते हैं पहले, 9 3 27 27, हाँ 9 9 81 हो जाएगा, 9 दूनी नहीं 9 दूनी 18 5 9 6 54 ऐसे हो जाएगा, 13 से कटेगा, हाँ 13 दूनी 26 13 3 39, यानी कि 3/20 आ रहे हैं इसके मोल्स, 3/20, ठीक है जनाब 3/20 आ रहा है। अभी हम यहाँ पर परसेंटेज यील्ड लिखने वाले हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज यील्ड ही निकालनी थी। परसेंटेज यील्ड यानी कि एक्चुअल में जो एक्चुअल में बना हुआ है, एक्चुअल डिवाइड बाई थ्योरेटिकल, यानी कि जितना बनना चाहिए था, ठीक है, थ्योरेटिकल। अभी आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पर मास क्यों नहीं बोला, मैंने मास इसलिए नहीं बोला क्योंकि यहाँ पर हम मोल्स लेने वाले हैं, क्योंकि जो हमने पीछे निकाला हुआ है ना वो मोल्स ही हमने निकाले हुए हैं, इनको आप × 100 कर देंगे। अगर आप वेट में निकालना चाहते हैं वेट में निकाल लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोल्स को वेट में कन्वर्ट करना पड़ रहा होगा। फिलहाल हम यहाँ पर डायरेक्ट करने वाले हैं तो हम इसको कन्वर्ट नहीं करना चाहते, ओके। तो एक्चुअल मोल्स कितने हैं हमारे पास, 3/20 डिवाइड बाई 1/40 हो रहा होगा, 3/20 डिवाइड बाई 1/40 करेंगे तो 40 ऊपर जा रहा होगा, इस प्रकार से × 100 आप कर देंगे। दोबारा समझाते हैं हम आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपने 2 मोल बेंजल्डिहाइड को रिएक्ट करवाया है 1 मोल एसीटोन के साथ, तो ये इसको भूल जाइए, इसका कोई काम यहाँ पर है नहीं, तो सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए कि 2 मोल बेंजल्डिहाइड अगर रिएक्ट कर रहा है तब जाकर के आपके पास 1 मोल डाई बेंजल एसीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर आप बेंजल्डिहाइड के मोल्स को निकालने वाले तो 1/20 आएगा,
2 मोल्स रिएक्ट कर रहा है, तो इसके लिए आप 1/40 कर होंगे ताकि आप इन दोनों को इक्वेट कर पाएं, राइट। हाँ, अभी आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है 3.5 ग्राम्स दिए हुए हैं, 3.5 ग्राम्स दिया हुआ है किसका वेट, जो एक्चुअल में प्रोडक्ट बना हुआ है, जो लिखा हुआ प्रोडक्ट वाज ऑब्टेन, जो एक्चुअल डाई बेंजल स्टोन का प्रोडक्शन हुआ है वो कितना है 3.51 ग्राम। यानी कि अगर आप इसके मोल्स निकालने वाले हैं तो आपको आएगा एक्चुअल मोल्स, जो एक्चुअल मोल्स का फॉर्मेशन हुआ है। जो मोल्स बनने चाहिए थे वो होने चाहिए थे 1/40, जो बने हुए हैं वो 3/20 बने हुए हैं, राइट। यस, तो इसका मतलब 3/20 जो एक्चुअल मोल्स बने हैं, बनने चाहिए थे 1/40 इंटू 100 आप करेंगे परसेंटेज के लिए, तो 20 पंचे 100 यहाँ पर आ जाएगा, और कितना आएगा 40 से 120 पंचे 600, यानी कि 60% आपको आपका करेक्ट आंसर बनता हुआ मिलता हुआ नजर आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर तो 600 हो जाएगा ना, तो कुछ तो गलती हुई है हमसे, 600 हो जाएगा ना, 40 से 120, हाँ 600 हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ गलती हुई होगी। 3/20 होगा क्या यहाँ पर, देखिए हमने 9 से काटा था, 9 3 27, 8 9 9 81, 9 2 18, 9 6 54, जैसे हो जाएगा, 13 3 39, 13 2 26, 3/20 ही तो आएगा यार, 3/20 ही तो आएगा। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ था, यहाँ पर 234, अच्छा हाँ ये गलती कर दी थी हमने, आई से होप आपने पकड़ ली होगी पहले ही। देखिए ये गलती कर दी थी हमने, क्या यहाँ पर जो मैंने पॉइंट लाया हुआ था ना वो 2 डिजिट के बाद था, 3.51 था, 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, यानी कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जीरो और आ रहा होगा, है ना। यहाँ पर 2 3 4 पहले से था, 2 3 4 पहले से था, एक आपने पॉइंट लाया तो यहाँ पर 2 जीरो लगने चाहिए ना, 2 जीरो लगने चाहिए, दैट मीन्स यहाँ पर जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर भी जीरो होगा, यहाँ पर भी जीरो होगा, यहाँ पर आप 3/200 हो रहा होगा, तो 3/200 आप लिखेंगे, 3/200 आप लिखेंगे, तो यहाँ पर हम इसको दोबारा ही कर लेते हैं, है ना, एक सेकंड, हाँ 3/200 आएगा, डिवाइड बाई 140, तो 100 से 200 ऐसे जाएगा, 200 200 से ऊपर 20, तो 20 या 60 हो जाएगा, है ना। 60% इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, राइट। तो यहाँ पर आप 60 लिख रहे होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, समझ के चलिएगा, आप कोई भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। नाउ दिस इज द लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है। अच्छा ये क्या है, जोन्स रिएजेंट CrO3 एक्सेस में है। जोन्स रिएजेंट का काम क्या होता है, 1 डिग्री एल्कोहल को कन्वर्ट कर देना। देखिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा होता है, तो 1 डिग्री एल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करेगा, एंड और क्या करेगा, और 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर रहा होगा, जो कि स्ट्रॉन्ग और माइल्ड दोनों ही करते हैं, कीटोन में कन्वर्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये रही आपकी 2 डिग्री एल्कोहल, ये रही आपकी 1 डिग्री एल्कोहल, तो ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH में कन्वर्ट होगा, तो जो आपका प्रोडक्ट P बनने वाला है वो मैं यहाँ पर ऐसे करके बना देता हूँ, है ना। यस, ऐसे बनाया जाएगा, यहाँ पर ऐसे आइए, यहाँ पर CrO3 एक्सेस में लिख दीजिए, 1 डिग्री नहीं है, 2 डिग्री एल्कोहल है। 2 डिग्री क्या होता है, जो एल्कोहल ग्रुप है ना, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स 2 डिग्री एल्कोहल। तो आप इस एल्कोहल को CH में कन्वर्ट कर रहे होंगे, यानी कि CH नहीं भाई साहब, कीटोन है ना, 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होता है। तो पहले तो हम ऐसे बनाते हैं, एक सेकेंड, हाँ ऐसे 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 ऐसे, हाँ अब यहाँ पर ऐसे 1 डिग्री एल्कोहल एसिड में, यानी कि OH को यहाँ पर एच रखिए और यहाँ पर डबल बॉन्ड O बना दीजिए, क्या बन चुका है ये एसिड COOH एसिड, और 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन, यानी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड O आप कर दीजिए, सिंपल सिंपल, ये आपको आपका प्रोडक्ट P मिल चुका है। अभी आप इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं, अच्छा इथाइल है आपके पास, इथेन 1,2 डाइओन इसको बोलते हैं, डाइओल आप इसको बोलते हैं, इथेन 1,2 डाइओल। तो इसकी रिएक्शन जब आप करवाने वाले हैं तो ये क्या करेगा, ये जो है आकर के इस पर जुड़ रहा होगा, ठीक है, इस पर जुड़ रहा होगा, तो उसके बाद H+ है, अच्छा H+ भी है। तो देखिए यहाँ पर जो मैं प्रोडक्ट बनाने वाला हूँ वो ऐसे ही बनाइएगा, आप ऐसे करिए, यहाँ पर ऐसे, जो यहाँ पर इसको छेड़ा नहीं जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे था वैसा ही रहने वाला है। तो जो आपका ये क्या है, ये कीटोन है ना, कीटोन कन्वर्ट हो रहा होगा, इसी पर आकर के आप इस ग्रुप को जोड़ रहे होंगे, H को बाहर करके, H को बाहर करके, ध्यान से देखिएगा, ऐसे करेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऊपर ऐसे करके, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको आपने H बाहर करके यहाँ पे जोड़ दिया है, H यहाँ से, ऑक्सीजन यहाँ से, तो आप H2O बना सकते हैं, राइट। आपका ये प्रोडक्ट Q बन चुका है, ओके। अब इसकी रिएक्शन आप करवाने वाले हैं CH3MgI के साथ, यहाँ पर आयोडीन है ना, Br नहीं, जो आप जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं CH3MgBr नहीं, CH3MgI ये नहीं सर, तो ये भी आपकी ग्रीनार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन ही है। देन H3O पहुंचे, यानी कि इसका आप हाइड्रोलिसिस भी फर्दर करवा रहे होंगे। जो फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, देखिए यहाँ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, बट जो आपने ये बनाया था ये वापस से कीटोन में कन्वर्ट होता हुआ तो नजर आ रहा होगा, ठीक है, वापस से कीटोन में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो आपको एग्जैक्ट ये वाला प्रोडक्ट एक बार फिर से मिल रहा होगा, दैट इज प्रोडक्ट R, यानी कि जो भी आपने यहाँ पर रिएक्शन करवाई थी, ये क्या था, ये आप पता था नहीं, ये आपकी इथाइलिन ग्लाइकोल आप इसको बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल आप इसको बोल रहे होते हैं। IUPAC नेमिंग करना चाहेंगे तो आप देख पा रहे होंगे 1,2 डाइओल आने वाला है, इथेन 1,2 डाइओल आने वाला है, राइट, ठीक है। फर्दर यहाँ पर आप इसको न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे, तो भाई साहब एक बार फिर से ऐसे यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, और ऐसे OH यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक बार फिर से आपके सामने
कीटोन बनकर के हाजिर हो चुकी है और ये प्रोडक्ट पी नहीं, अब ये प्रोडक्ट आर आ चुका है आपके सामने। ओके ओके जी ओके। अब क्या करना है, अब आपको NaBH4, अच्छा NaBH4 देखिए ध्यान दीजिएगा, NaBH4 यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रिडक्शन नहीं लिखा था तभी आपको बताना चाहिए। NaBH4 रिडक्शन तो करवाता है बट सेलेक्टिव रिडक्शन करवा रहा होता है। सेलेक्टिव रिडक्शन करवाता है दैट मीन्स एसिड को छोड़ देगा और कीटोन को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। एक सेकेंड आ गया, ये NaBH4 जो होता है वो आपका सेलेक्टिव रिडक्शन करवा रहा होता है। दैट मीन्स एसिड जैसे है वैसे ही रहने वाला है, इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, बट कीटोन को एल्कोहल में कन्वर्ट करके ही मानेगा। ठीक है, बाद में आप H2O भी लेकर आ रहे हैं, तो ऐसे 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 और यहाँ पर OH ऐसे ही आने वाला है, यहाँ पर आपका ऐसे आ जाएगा, तो एक बार फिर से आपको आपका की एल्कोहल मिल रहा है। देखिए सब कुछ करा के हमको वापस वहीं पे ले जाकर छोड़ दिया इन्होंने। किया है वही काम नहीं किया है, यहाँ पर इसको बदला गया है। ठीक है, बाकी एल्कोहल को पहले कीटोन में कन्वर्ट कराया गया है, कीटोन के बाद इस ग्रुप में, उसके बाद वापस से कीटोन में, और एक बार फिर से वापस से एल्कोहल में कन्वर्ट करा दिया गया है। तो फाइनली आपका ये प्रोडक्ट S बन चुका है। इसी के बारे में आपसे क्या पूछा गया है, 0.1 मोल ऑफ कंपाउंड S विल वेट दिस। अच्छा, तो जो भी आप निकालने वाले 1 मोल का आने वाला है उसको आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.1 मोल का आ जाएगा। ठीक है, तो वेट कितना होगा इसका, वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट निकालिए। मॉलिक्यूलर वेट निकालिए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, कार्बन कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, C6 हो जाएगा, है ना। और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, C6 हाइड्रोजन, 2 2 4 2 6 7 8 9, नहीं एक बार दोबारा वंस मोर, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 2 4 2 2 4 2 6 7 8 9 10, हाँ C6H10 हो जाएगा। ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं 3, तो 12 छंग 72 10 82 16 3 48, सही किया मैंने, बिल्कुल सही किया है। 72 10 80 हो जाएगा, 72 10, अच्छा ये आने वाला है एट द एंड 130। तो इसको जो आप, ये तो 1 मोल का आया है, 0.1 मोल आपसे पूछा गया, तो आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको 13 ग्राम इसका करेक्ट आंसर मिलता हुआ नजर आ रहा होगा। तो 13 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल राइट, बताइए क्वेश्चन कैसा लगा आपको। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर से करें, ये छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए, पढ़ के जाइएगा, आपको बेनिफिट हो रहा होगा, है ना। NaBH4 सेलेक्टिव रिडक्शन कराता है, दैट मींस एसिड के साथ कुछ भी नहीं कर पाता है ये, है ना, कीटोन को कन्वर्ट कर देगा इसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपने इस वीडियो को लास्ट देखा, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। इसी प्रकार से रिवीजन वीडियोस देखते रहिए, PYQs की प्रैक्टिस करते रहिए, डेफिनेटली आपने एग्जाम को एक्सेल करने वाले हैं। चलिए मिलेंगे दूसरे वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।